Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी, हाउ टू मैनेज बोथ. आप सभी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है. सभी लगातार पूछते हैं मैम दिन भर इतनी क्लासेस होती हैं, सुबह क्लासेस, दोपहर को क्लासेस, रात को क्लासेस, हम सेल्फ स्टडी के लिए कब समय निकालें. और आप सभी को पता है सेल्फ स्टडी समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिना सेल्फ स्टडी के, बिना प्रैक्टिस के आप अपना बैंकिंग का पेपर नहीं क्लियर कर सकते. बिल्कुल सही बात है. तो प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए तो आपको टाइम चाहिए ही चाहिए है, निकालना ही निकालना है. चलिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक सेशन बनाया जाए, एक वीडियो बनाया जाए, ताकि आप सभी इसका बहुत फ़ायदा उठा सके. तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ जिनको आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है और डेली लाइफ में फॉलो करना है. दोनों चीज़ों को आप बहुत ईजिली फिर आप मैनेज कर पाएंगे. तो सबसे पहली चीज़, हमारे पास में टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं बैंकिंग की. इंग्लिश है, मैथ्स है और रीजनिंग है. आप दिन में जब भी पढ़ते हैं तो मेरा मानना ये है कि कम से कम 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए, कम से कम 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए आपको दिन में देने ही देने हैं. 6 घंटे फॉर योर सेल्फ स्टडी. तो आप देख सकते हैं उसमें 2 घंटे आप रीजनिंग को दीजिए, 2 घंटे मैथ्स को दीजिए, इंग्लिश को 2 घंटे. अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपको थोड़ी आपकी बेटर है तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए. बाकी सब्जेक्ट्स जो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं उनको कर दीजिए, उनमें डाल दीजिए. यानी कि 6 आवर्स तो आपको हर रोज सेल्फ प्रैक्टिस, जिसको हम बोलते हैं, खुद से प्रैक्टिस जो करनी है, सेल्फ स्टडी जो करनी है, इसको देना ही देना है. और कोशिश क्या करनी है कि ये जो समय है ना, ये आप किस तरीके से दे, कंसिस्टेंटली दे, ब्रेक्स ना लगाए बीच बीच में. एक सब्जेक्ट की कर ली, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया. अगर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, लेट्स सपोज कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आपने अपने आप को 2.5 घंटे दिया होगा कि मुझे 2.5 घंटे में इतना, अपने आप को टारगेट दिया कि इतना क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करने हैं, ये प्रैक्टिस करनी है, ये कॉन्सेप्ट की फिर से रिविजन करनी है. ऐसा नहीं 1 घंटा पढ़ लिया, बोर हो गए, उठ गए, कुछ काम करने चले गए, फिर 1 घंटा कर लिया. नहीं, कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी है. अदरवाइज जो हम बार बार बोलते हैं कि स्पीड की जरूरत है, वो आएगी नहीं, क्योंकि आप बार बार अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो. ठीक है, तो 6 घंटे का समय देना हो और कंसिस्टेंटली. अगर आप एक सब्जेक्ट कर रहे हो तो पूरा सब्जेक्ट करके ही उठो अपना. अब ये तो बात हुई कि 6 घंटे समय आपको देना है सेल्फ स्टडी को. अब क्लासेस आपको कब अटेंड करनी है, कैसे अटेंड करनी है? वेल देखिए, मैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ आप सभी को सजेस्ट कर रही हूँ. मेक श्योर, कोशिश करो कि लंच से पहले पहले जो भी आप ऑनलाइन पढ़ते हैं वो कंप्लीट कर लो अपना. अब आई नो कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि उनके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं, जिनसे वो पढ़ते हैं, उनकी क्लासेस शाम को होती हैं. देखो, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक सिनेरियो बता रही हूँ कि अगर आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स है, जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपके लिए दी बेस्ट हैं, अगर उनकी क्लासेस लंच से पहले पहले होती हैं तो लंच से पहले पहले ही देख लीजिए. क्यों? इसका फ़ायदा ये है कि लंच के बाद में, फिर चाहे आप 2 बजे अपना लंच करते हैं या 3 बजे करते हैं, उसके बाद रात तक का समय आपके पास में पूरा है. आप अच्छे से बिना किसी रुकावट के प्रैक्टिस कर सकते हो. तो अगर आप लंच से पहले पहले कर लेते हैं, अगर आपके एजुकेटर्स जो हैं वो आपको लंच से पहले पहले उनकी क्लासेस हैं, तो मेक श्योर कि पहले ही देख लो, उनको शाम पर मत डालो. अगर आप जिनसे पढ़ते हैं अगर वो शाम को लेते हैं, फिर एक अलग बात है, ऑब्वियसली आपको अटेंड करना पड़ेगा. तो आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है? 6 घंटे की सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब हो सकता है, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 क्लासेस लगाते हैं, रीजनिंग की 2 क्लासेस लगाते होंगे, मैथ्स की 1-2 क्लासेस फ्री वाली जो क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर होती हैं वो लगाते होंगे. तो वो तो आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि सीखोगे कहाँ से? सीखना है ना. सीख कर उसका रिविजन ज़रूरी है. अगर आप सिर्फ ऐसा कर रहे हो कि सिर्फ क्लासेस अटेंड कर ली सफिशिएंट है, नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप कि सिर्फ क्लासेस कर ली और हो गया. बिल्कुल नहीं हुआ. क्लासेस की ना कि एक बराबर हो जाएगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, सेल्फ स्टडी नहीं किया तो इसीलिए दोनों को साथ में लेकर चलना है. 6 घंटे आपने प्रैक्टिस को देना ही देना है. 3 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है,
और ये मैंने बहुत सोच समझकर 6 आवर्स का टाइम दिया है। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा होता है प्रैक्टिस का समय, 8-8 घंटे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि जब आप अपने शुरुआती टाइम पर होते हो ना, जब आप नई नई तैयारी करते हो, तो उस टाइम पर एकदम से इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाता है बच्चों से, ज़्यादा समय क्लासेस में ही चला जाता है। तो जैसे 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 आप थोड़े से 1 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, 3 महीना हो जाएगा, तो आप खुद देखेंगे कि ये अपने आप ही अपना आप टाइम टेबल बहुत अच्छे से बना लोगे। आपका जो प्रैक्टिस वाला समय है ना, वो और ज़्यादा हो जाएगा, प्रैक्टिस वाला समय और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको मज़ा भी आएगा। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी क्लासेस और सेल्फ स्टडी को मैनेज कर सकते हो। याद रखना है कि 6 घंटे तो देना ही देना है अपनी प्रैक्टिस को। चलिए अब एक और बात करते हैं हम लोग। आप सभी जानते हैं इस बारे में, आपके लिए एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर, जिसका लास्ट डे है आज। लास्ट डे है आज। वेल, ऑफर क्या है आप सभी को पता है, ये एक्सटेंड किया गया है स्पेशली आप सभी के लिए, एक्सटेंड किया गया है। 31 जनवरी आज है इसकी लास्ट डेट, 31 जनवरी आज है इसकी लास्ट डेट। और ऑफर क्या है, इट सेज 20% ऑफ। मैंने आपको एक और तरीका बताया, 20% आपको ऑफ मिलेगा। कैसे मिलेगा, आपको कोड यूज करना है PO10। यूजिंग दिस कोड आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको 20% का ऑफ मिलेगा, लेकिन सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही, उसके बाद में नहीं। लेकिन 20% से एक्स्ट्रा भी आप 20% से एक्स्ट्रा भी आपको ऑफर आपके लिए है। किस तरीके से, 20% ऑफ के अलावा 10% तक का ऑफ आपको एक और मिल सकता है। जब भी आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो ऊपर की तरफ आपको क्रेडिट्स रिडीम का एक ऑप्शन बताता है, एक ऑप्शन आता है आपका क्रेडिट्स रिडीम का। अब ये क्रेडिट्स क्या है, क्रेडिट्स कुछ नहीं है, बेसिकली पॉइंट्स हैं जो आप सभी, क्योंकि अनअकैडमी पर किसी ना किसी तरीके से, चाहे आप स्पेशल क्लासेस देख रहे हैं, अनअकैडमी का ऐप यूज करते हैं, तो ये पॉइंट्स आप सभी के पास में होते हैं ऑलरेडी। और ये वाला जो होता है क्रेडिट्स आप रिडीम कर सकते हो, वो मैक्सिमम आफ्टर 20%, पहले आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद में जो आपका पेमेंट बनता है उस पर मैक्सिमम 10% और डिस्काउंट मिल सकता है आपको, मैक्सिमम 10, उससे कम 8%, 5%, 4%, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास पॉइंट्स कितने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 20% नहीं, 20% से ज़्यादा का डिस्काउंट ले सकते हैं। याद रखना है आपको कोड यूज़ करना है PO10, और आज आखिरी दिन है। मेरा प्लस पर कोर्स भी बहुत जल्द आने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि चलो मैम का कोर्स आएगा, मेरा कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप बीच में ही आ जाएगा अभी आपके फिर वो। तो चलिए, याद रखना है सभी को, PO10 कोड यूज़ करना है। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग के अलावा भी अगर आपके फैमिली में कुछ और भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप बता सकते हैं। यूजिंग कोड PO10 किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट उस समय पर चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक आपको क्या ध्यान रखना है, क्लासेस और सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करना है। हर रोज दिन में 6 घंटे कम से कम प्रैक्टिस को देना है आपने क्लासेस के साथ में, और कोशिश करनी है कि लंच से पहले पहले आप अगर अपनी ऑनलाइन जो भी आपको क्लासेस करनी है, पढ़ना है, वो कर लीजिए कंप्लीट। उसके बाद में सारा टाइम, सारा दिन अपनी प्रैक्टिस को दीजिए। आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।